बदमज़गी उस वक़्त हुई जब परवेज़ मुशर्रफ साहब मीटिंग ख़त्म हुई तो परवेज़ मुशर्रफ साहब इमरान खान साहब और उनकी टीम को टी ऑफ करने के लिए बाहर। इमरान खान साहब ने जब ये सुना तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं भाई, आप ये सब चोरों को इकट्ठा करके तो उसका मुझे सरबराह बना रहे हैं, मैं तो नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ईद का दूसरा दिन है। मैं तमाम पाकिस्तानियों को, आलम इस्लाम को, जो भी मेरे ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उन सब को ईद की मुबारकबाद और दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे आक़िबत संवारे और हमें हमारे गुनाह माफ़ कर दे। तो आज ईद का दूसरा दिन है और आज हमने, जो मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि परवेज़ मुशर्रफ साहब उस वक्त चीफ़ एग्ज़ेक्टिव थे 2002 में। तो 2002 में जनरल इलेक्शन की भी डेट आ गई थी जो कि अक्टूबर में होना था। उससे पहले उन्होंने, परवेज़ मुशर्रफ साहब ने मुख्तलिफ़ पार्टियों के लोगों से मिलना शुरू किया। जिस तरह काफ लीग बन चुकी थी, इस तरह पीपल्स पार्टी से भी एक ग्रुप बन गया था और इस तरह दूसरी पार्टियां, तारुल कादरी साहब की, मौलाना फजल रहमान साहब और छोटी-छोटी पार्टियां, जमात इस्लामी। तो इन सब पार्टियों को वो अलग-अलग अपने वहाँ पे इस्लामाबाद बुला रहे थे प्रेसिडेंट हाउस में और मीटिंग्स कर रहे थे। तो इस तरह वो तहरीक इंसाफ को भी उन्होंने बुलाया और इमरान खान साहब से कहा कि आप अपने जो आपके सीनियर साथी हैं उनके साथ आप मुझे बताएं कब आना चाह रहे हैं। तो बहरहाल डेट फिक्स की गई और मेराज मोहम्मद खान साहब, इमरान खान साहब, सईदुल नियाज़ी साहब, ये सारे इमरान खान साहब के साथ गए और वहाँ पे परवेज़ मुशर्रफ साहब से उनकी मीटिंग हुई। तो मुझे बाद में मेराज साहब, जिनकी वफ़ात हो चुकी है, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे, मेराज मोहम्मद खान साहब ने बताया कि मीटिंग बड़ी अच्छी हुई वहाँ पे और भाई सबका इत्तेहाद पार्टियों का बना के तो इलेक्शन लड़वाना है मैंने इन नून लीग और पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, ताकि ये लोग ना आएँ, इन्होंने बड़ी करप्शन की है और पैसा लूट के बाहर ले जाएँ। तो इस तरह की बातें हो रही थी उसमें। तहरीक इंसाफ तो क्योंकि पहले ही इन चीज़ों के ख़िलाफ़ थी, करप्शन के और नाइंसाफ़ी जो हो रही थी मुल्क के अंदर। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इस अलायंस में जाएंगे। तो बदमज़गी उस वक्त हुई जब परवेज़ मुशर्रफ साहब, मीटिंग ख़त्म हुई तो परवेज़ मुशर्रफ साहब इमरान खान साहब और उनकी टीम को सी ऑफ करने के लिए बाहर आए, बाहर तक मतलब आए, दरवाजे तक आए, गेट तक। तो उन्होंने इमरान खान साहब से कहा कि इन सब को इकट्ठा करके तो मैं चाह रहा हूँ कि इसका सरबराह आपको बनाया जाए। तो इमरान खान साहब ने जब ये सुना तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं भाई, आप ये सब चोरों को इकट्ठा करके तो उसका मुझे सरबराह बना रहे हैं, मैं तो नहीं बनूंगा। तो परवेज़ मुशर्रफ बड़ा हैरान हुए और परेशान हुए कि मैं इन्हें सरबराह बना रहा हूँ और ये इनकार कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने उसमें ये बहुत बड़ी ये एक खूबी थी कि वो नहीं चाह रहा था कि इन लोगों के साथ मिलकर मैं गवर्नमेंट बनाऊँ। उस वक्त इतना नज़रिया हमारा पक्का था। दोबारा वहाँ से आ गए ये, उन्होंने सी ऑफ किया, परवेज़ मुशर्रफ साहब ये आ गए और उसके बाद मतलब ज़ाहिर वो जवाब हो गया। उन्होंने फिर अपना रास्ता बना लिया परवेज़ मुशर्रफ साहब ने और बाकी पार्टियों ने। तो फिर उन दिनों इमरान खान ने बड़ा अच्छा ये फैसला किया कि उन्होंने तहरीक इंसाफ की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग थी वो उन्होंने बुलाई, पूरे पाकिस्तान से मतलब सेलेक्टिव जो थी उनकी मेंबर, उसको बुलाया गया और वहाँ पे फैसला हुआ कि हम इलेक्शन लड़ेंगे 12 अक्टूबर 2002 में जो इलेक्शन हो रहा है और हर सीट पे हम कैंडिडेट खड़ा करेंगे और ख़ासकर लाहौर में, क्योंकि लाहौर सियासत का गढ़ है और यहाँ पे ये मियाँ नवाज शरीफ और ये सारे लोग यहाँ रहते हैं। तो यहाँ से हमने हर सीट पे कैंडिडेट खड़ा करना है और मुकाबला करना है इनका। तो बहरहाल इस तरह करके फिर उस वक्त मेजर बशीर साहब लाहौर के सदर थे, मेजर बशीर अहमद चौधरी साहब और सलीम बाट साहब, मैं, शाहिद सईद साहब, तारक इस्माइल, शौकत शाह साहब, तारक फारूक मिर्ज़ा साहब, ये सारे लोग उस टीम का हिस्सा थे और जो कैंडिडेट आ रहे थे हम लोग उनका इंटरव्यू करते और इमरान खान साहब से मशवरा करके तो उनको टिकट दे दिया जाता है। तो इस तरह उस वक्त इमरान खान साहब जिस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे थे वहाँ पे शदाब हुसैन जाफरी साहब, जो कि बाद में पीटीआई में आए और फिर लायर विंग के प्रेसिडेंट भी रहे, वो अपने भाइयों के साथ हमारे दफ्तर आए। उन्होंने मतलब मेरे साथ मीटिंग की कि जी हमें टिकट दें और इमरान खान के साथ हमें एमपीए का टिकट दें। वो एमएनए का लड़े, मैं नीचे एमपीए का लड़ूंगा इलेक्शन। तो हम पूरी कैंपेन करेंगे और कैंपेन का सारा जो बंदोबस्त हम खुद करेंगे।
तो मैंने इमरान खान साहब से, मेजर बशीर साहब से, इनसे सबसे मुशावरत की, बताया, तो उन्होंने कहा ठीक है, ओके करें, उन्हें टिकट दें आप। और दूसरी तरफ से मिसेस सलोनी बुखारी साहबा ने इलेक्शन लड़ा, जो कि हमारी पीटीआई की फाउंडर मेंबर थी। उन्होंने एमपीए का इलेक्शन लड़ा और बड़ी अच्छी कैंपेन की। तो उस वक्त फिर काफ़ी तारिक इस्माइल साहब ने लड़ा इलेक्शन, हमारे पीटीआई के फाउंडर थे। एयर मार्शल शाहिद जुल्फ़िकार साहब उस वक्त उन्होंने ज्वाइन की पार्टी, तो उन्हें हमने एमएनए का टिकट दिया कैंट से, डिफेंस और कैंट ये हल्का था। नीचे तारिक इस्माइल साहब ने एमपीए का इलेक्शन लड़ा। फिर आगे मैंने गुलबर्ग और मॉडल टाउन और गार्डन टाउन का जो हल्का था, एमपीए का इलेक्शन मैंने लड़ा। तो मेरे ऊपर डॉक्टर शाहिद, जिनका बेचारों का पिछले दिनों मर्डर हो गया, तो उन्होंने एमएनए का हमने टिकट उन्हें दिया। तो उन्हें राजा आबिद लेके आए थे और उस वक्त उन्होंने पार्टी ज्वाइन की, तो हमने उन्हें टिकट दिया, तो उन्होंने भी इलेक्शन लड़ा। दूसरी तरफ से एक महमूद अली साहब थे, उन्होंने लड़ा था एमपीए का इलेक्शन। तो बहरहाल ये बड़ी अच्छी कैंपेन की और बड़ा इलेक्शन पूरे पाकिस्तान में, ख़ासकर लाहौर में बहुत ज़्यादा, हर सीट पे हमने, कई वकीलों को भी हमने टिकट दिए, वकीलों ने भी इलेक्शन लड़ा, हर सीट पे हमने कैंडिडेट्स को खड़ा किया था। तो अब ये इलेक्शन, तो जब अनाउंसमेंट हुई इलेक्शन, हम हार गए, ऑल ओवर पाकिस्तान हार गए। लेकिन इमरान खान साहब की मियाँ वाली सीट जो थी ना एमएनए की, वो निकली, और इमरान खान पहली दफ़ा एमएनए बने और वो असम्बली में गए। और उस वक्त की जो गवर्नमेंट बनी, वो काफ लीग और दूसरी जो छोटी छोटी पार्टियां थी, उनको मिलाकर गवर्नमेंट बनी थी। और उसके ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब बलूचिस्तान के रहने वाले थे, वो भी काफ लीग के प्रेसिडेंट थे उस वक्त। फिर बाद में चौधरी शिराज हुसैन साहब को भी बनाया गया उसका प्रेसिडेंट, तो वो, उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया पाकिस्तान का। तो इस तरह करके ये गवर्नमेंट आगे चली। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैं बात करना चाह रहा था कि उसमें हमने किसी हल्के से भी, मतलब एयर मार्शल शाहिद जुल्फ़िकार साहब आए, उन्होंने पार्टी में बड़ी सर्विसेज की, बड़ा काम किया। तो ये उसके बाद फिर जो असल में जो प्रॉब्लम आया फिर पीटीआई के अंदर, कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी हमारे तंजीमी लोग थे जो पार्टी को ऑर्गेनाइज कर रहे थे, वो बहुत डिसऑर्ट हुए। मतलब हम लोगों ने इलेक्शन भी लड़ा, हम भी डिसऑर्ट हो गए। और स्वाय इमरान खान साहब के, इमरान खान खुद बड़े उस वक्त दिल बर्दाश्ता भी हुए कि भी और कोई सीट नहीं निकली। दोबारा सारे अक्टूबर के बाद, 2002 के बाद बिल्कुल तंजीम डेड हो गई। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये बड़ी अहम बात थी कि बिल्कुल तंजीम डेड हो गई हर जगह पे। और खान साहब वहाँ पे असम्बली में कभी जाते कभी नहीं जाते, फिर बाहर चले गए, मतलब कोई अपना उनका फंड रेजिंग का होता था हॉस्पिटल का। तो फिर एक वाक़या हुआ 2003 में, जिससे मतलब पार्टी उठी। वो इंशाल्लाह ताला मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा कि वो एक ऐसा हमारा वर्कर था, बानी वर्कर था, उसने मतलब इस तरीके से झंझोड़ा कि ऐसा ऐसा सारे उठना शुरू हो गए और दोबारा जिस तरह काम किया। तो वो मैं इंसिडेंट जो है वो अगले एपिसोड में बताऊंगा। तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, क्योंकि ये आगे बहुत अहम वाक़यात आने वाले हैं। अब ये देखें ना कि ये 2002 के इलेक्शन का मैंने जितना बताया है, आपके पहली दफ़ा आपके नॉलेज में आया है। तो इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट बताऊंगा किस तरह पार्टी को दोबारा रीऑर्गेनाइज किया गया, दोबारा किस तरह मोटिवेट हुए कारकुन, और दोबारा उन्होंने 2003 के वस्त से, मिडल से काम शुरू किया। तो बस मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपको अल्लाह हाफ़िज़ कहता हूँ। इंशाल्लाह ताला अगले एपिसोड में सब बताऊंगा आपको।